हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनके अवार्ड, उनकी एजुकेशन, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में है। उनकी बायोग्राफी डिटेल से देखेंगे कि कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कब उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की, फर्स्ट पोएम उनकी कौन सी थी, और जो उनकी 5 लूसी पोएम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे इस पोएम में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्ड्सवर्थ वाज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। वर्ड्सवर्थ के जो 5 भाई बहन थे उसमें ये 5वें नंबर पर थे, जो कि पैदा हुए थे जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन के यहाँ पर। मतलब इनके पिता का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और इनकी माता जी का नाम था एन कुक्सन। अदर्स वर्थ दूसरे थे रिचार्ड, डोरोथी, जॉन, क्रिस्टोफर, ये सभी थे। मतलब ये 5 बहन भाई थे, रिचार्ड, डोरोथी, जॉन, क्रिस्टोफर और 5 में ये विलियम वर्ड्सवर्थ। हिज मदर डाइड इन 1778। मतलब इनका जन्म तो हुआ था 1770 में, और इनकी माता का देहांत हुआ था 1778 में, जब ये केवल 8 वर्ष के थे। और हिज फादर डैड, उनके पिता की मृत्यु हुई थी 1783 में, जब ये 13 वर्ष के थे। तो 8 5 13, मतलब जब ये 8 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहांत हुआ था, और जब ये 13 वर्ष के थे तो इनके पिताजी की डेथ हुई थी। इन 1779 में ही वाज सेंट टू स्कूल हॉक्सेट। उन्हें हॉक्सेट में भेजा गया, अ विलेज इन इंग्लैंड लेक, यहाँ का जो विलेज है हॉक्सेट, यहाँ उन्हें स्टडी के लिए भेजा गया था, लेक डिस्ट्रिक्ट, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में था। इन 1787 और 1787 में ही वाज इनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और 1787 में उन्हें सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यहाँ पर उनका एडमिशन कराया गया जब वह 17 वर्ष के थे। तो क्या मतलब 1770 में उनका जन्म हुआ था, और जब वो 8 साल के थे तो उनकी माताजी का देहांत हुआ था। जब 13 वर्ष के थे तो पिताजी का देहांत हुआ था। जब 17 वर्ष के हुए तो उन्हें सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भर्ती कराया गया, मतलब उनका एडमिशन कराया गया। ही पब्लाइज्ड हिज पीस ऑफ राइटिंग अ सनेट। उनका जो फर्स्ट पब्लाइजिंग राइटिंग है जो एक सनेट था, मतलब फर्स्ट पीस, वो उन्होंने पब्लाइज कराया था द यूरोपियन मैगजीन में। मतलब सबसे पहले क्या था, सोनेट, जो कि पब्लिश कराया था उन्होंने द यूरोपियन मैगजीन में। इन 1791 में ही रिसीव्ड हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो 1791 में उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। इन नवंबर में ही ट्रेवल टू फ्रांस। मतलब नवंबर में वह फ्रांस गए थे। कब? 1791 में। वेयर ही विटनेस्ड, जहाँ वह विटनेस्ड माने जाते हैं, मिडिल स्टेज, मध्य स्टेज के फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में। और कब तक चला था? 1799 तक चला था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। जब वो वहाँ पर गए थे एंड फेल इन लव, और वह प्रेम में पड़ गए थे फ्रेंच वुमेन। एक फ्रेंच वुमेन थी जिसका नाम था एनेटी वेलन, उसका ही नाम था एनेटी वेलोन। इसके प्रेम में पड़ गए थे 1791 में जब वो फ्रांस गए थे। और इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि एक लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम था कैरोलाइन। कैरोलाइन लड़की थी किसकी?
एनिटी वेलेन द्वारा जिसका जन्म हुआ था, जब विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रेंच या फ्रांस घूमने के लिए गए थे तब। आगे है इन फरवरी 1793, फरवरी 1793 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार तो ऐसे पूछा गया कि एन इवनिंग वॉक ये कब पब्लिश हुई थी, तो फरवरी 1793 में। या डिस्क्रिप्टिव स्केचेस कब पब्लिश हुई थी, ये भी 1793 में। और ये क्या है, उनकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है, उनकी सबसे पहली यानी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच। इन 1795 में ही रिसीव्ड अ लीगेसी ऑफ 90 पाउंड्स, 90 पाउंड की लीगेसी मिली थी उन्हें, किसके द्वारा, रेस्ली कैलवर्ट से मिली थी उन्हें 900 पाउंड्स की। बिटवीन 1795 एंड 1797, 1795 और 1797, 1795 और 1797 के बीच में ही रोट ओनली प्ले, केवल उन्होंने अपना प्ले लिखा था द बॉर्डर्स, जो एक वर्स ट्रेजेडी है। सेट ड्यूरिंग द रिंग, उसमें शासन किसका था, यह सेट किया गया था किंग हेनरी III के शासन पर, जो इंग्लैंड का था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी पेटरवेल, जो कि 1819 में पब्लिश हुई थी। एज अ रिप्लाई टू कॉलरिज की द एंशिएंट मारिनर, मतलब एस्टी जो कॉलरिज थे, उन्होंने जो लायरिकल वैलेट्स थे जो पब्लिश हुए थे 1798 में, उन लायरिकल वैलेट्स में सबसे पहले जो कि 23 पोइम्स हैं, 23 पोइम्स में से 19 वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 कॉलरिज की हैं। लायरिकल वैलेट्स है, प्रिल्यूड है, एक्सक्यूशन है, इन सब पर वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग। अभी थोड़ा यही डिस्कस कर लेते हैं कि लायरिकल वैलेट्स में जो 23 पोएम्स हैं, जिसमें से 19 लिखी हैं वर्ड्सवर्थ ने, 4 लिखी हैं कॉलरिज ने। तो उसी में से जो 23 पोएम्स हैं, उन पोएम में सबसे पहली पोएम कॉलरिज की है। जो कॉलरिज ने 4 पोएम्स लिखी हैं, उनमें पहली कॉलरिज की है द एंशिएंट मारिनर। तो जो एसटी कॉलरिज ने द एंशिएंट मारिनर पोएम लिखी थी, उसके रिप्लाई में वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी पेटरवेल 1819। उसके बाद इन 1802, 1802 में वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिनसन से विवाह किया था, अ स्कूलमेट एंड लॉन्ग टाइम फ्रेंड। उनकी स्कूलमेट थी और बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेंड थी। तो 1802 में मैरिज की थी मैरी हचिनसन से। उसके बाद इन 1813, 1813 में ही वाज अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स नियुक्त किया गया था वेस्टमोरलैंड में। आ सिविल पोजीशन, एक ही सिविल पोजीशन है, सरकारी पोजीशन है, दैट पेज हिम 400 पाउंड्स पर ईयर, जिसके लिए उन्हें 400 पाउंड पर ईयर मिलते थे। मतलब 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए वेस्टमोरलैंड का एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प चुना गया था, जिसके लिए उन्हें 400 पाउंड मिलते थे प्रत्येक वर्ष। उसके बाद आता है ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने, उनका जो रेस्ट जीवन था, रेस्ट होता है शेष, इन रैडल माउंट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। उनका जो शेष जीवन था, जो लास्ट की ज़िंदगी थी, अंतिम जीवन था उनका, वो उन्होंने लगभग 50 वर्ष का जीवन व्यतीत किया था, पास किया था रैडल माउंट में। ही मेड सैमुअल टेलर कॉलरिज इन 1795 और विलियम वर्ड्सवर्थ 1795 में कॉलरिज से मिले थे। क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों में कई बार पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलरिज से कब मिले, तो 1795 1795 मिले थे। बेहन ही गोट, जब उन्हें मिली थी लीगेसी ऑफ 900 पाउंड, जब 900 पाउंड की लीगेसी मिली थी रेस्ली कैलवर्ट से। अभी डिस्कस किया था इससे पहले कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए रेस्ली कैलवर्ट से 900 पाउंड की लीगेसी मिली थी। उसके बाद क्या हुआ, ही सेटअप अ हाउस इन डॉर्सेट, उसके बाद उन्होंने डॉर्सेट में अपने मतलब अपना घर बनाया, इंग्लैंड में अपनी बहन सिस्टर के साथ।
मतलब अपनी बहन सिस्टर के साथ उन्होंने डॉर्सेट इंग्लैंड में घर बनाया, जहाँ वह डोरोथी जो उनकी बहन थी उनके साथ रहते थे। और 1797 में वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी एल्फॉक्सटन हाउस समरसेट पहुँच गए थे। मतलब 1797 में कहाँ पहुँच गए थे? एल्फॉक्सटन हाउस समरसेट में। जस्ट फीमेल सबे कॉलरिज जो रहते थे इन नेदर स्टोबे, मतलब एसटी कॉलेज रहते थे नेदर स्टोबे में, उसके पास में ही एक स्थान था एल्फॉक्सटन हाउस समरसेट, वहाँ रहने के लिए पहुँच गए थे अपनी बहन डोरोथी के साथ में। और 1799 में वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन कहाँ पहुँच गए? वापस पहुँच गए लेक डिस्ट्रिक्ट। 1799 में विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी लेक डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए थे और डब कॉटेज में रहने लगे, जो कि ग्रासमेयर में एक गांव है, इन द विलेज ऑफ ग्रासमेयर, ग्रासमेयर के गांव में रहने लगी। इन 1813 में वर्ड्सवर्थ और उनकी फैमिली डोरोथी के साथ, मतलब 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी फैमिली मतलब उनकी बीवी और उनकी बहन डोरोथी, ये कहाँ आ गए? ये आ गए लास्ट में राइडल माउंट एम्बलसाइड में, जहाँ पर उन्होंने वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया, मतलब वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि 1797 में कहाँ पहुँच गए थे? वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन पहुँच गए एल्फॉक्सटन हाउस समरसेट में रहने के लिए। उसके बाद 1799 में पहुँच गए डब कॉटेज। उसके बाद 1813 में पहुँच गए राइडल माउंट एम्बलसाइड, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। मतलब वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था, वो वहाँ पहुँच गए थे। इतना क्लियर है? अब देखते हैं आगे। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर 1798 से 1799। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बेस्ट पोइट्री है, सबसे बेस्ट पोएम्स हैं, वो उन्होंने कंपोज की थी 1798 में और 1799 में। द प्रिल्यूड हिज ऑटोबायोग्राफिकल, प्रिल्यूड जो है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल है, इसे कंसिडर्ड माना जाता है मास्टरपीस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका। प्रिल्यूड पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल अलग, जिसमें डिस्कस करेंगे प्रिल्यूड के बारे में ही। जैसे कि प्रिल्यूड के लिए उन्होंने 1799 में लिखना शुरू किया था, 1805 में कंप्लीट किया था, 1850 में पब्लिश किया था। इसमें 14 बुक्स हैं। इन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने डेडिकेट की थी कॉलरिज के लिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सौदे आर नोन टू लेक पोइट्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में कि लेक पोइट्स कौन कौन से हैं? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सौदी। सपोज दैट क्वेश्चन आ गया कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और स्पेस दे दिया, इन ये सब जो है लेक पोइट हैं, ऑप्शन दे दिया, उसी ऑप्शन में एक दे दिया रॉबर्ट सौदे। मतलब आपको ध्यान रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस्ट्री कॉलरिज, रॉबर्ट सौदे, ये लेक पोइट्स हैं। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किए हैं मोर देन 500 सनेट्स, मतलब 500 सनेट्स से भी ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ ने सब सनेट्स कंपोज किए हैं। उसके बाद ये आता है आपका लास्ट पेज, सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम्स, जो लूसी की मतलब 5 लूसी पोएम थी जो कि उन्होंने कंपोज की थी 1798 से 1901 तक, 1798 से 1901 तक उन्होंने इन पोएम को कंपोज किया था, जिनका टाइटल रखा था लूसी पोएम्स। पहली थी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये पहली है। दूसरी शी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड है आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मेन। फोर्थ 3 years शी ग्रू इन सन एंड स्वर, SUN सन है ये, सन एंड स्वर। उसके बाद है अ सिलम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ये सभी पोएम थी लूसी पोएम्स। तो ये आपको वीडियो में बताया गया विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जिसमें उनकी बायोग्राफी को हमने कवर कर लिया। जो इससे पहले वीडियो थी वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थी, ये वीडियो है ये भी वर्ड्सवर्थ के बारे में है, उनकी बायोग्राफी के बारे में है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका प्रिल्यूड है, एक्सक्यूशन है, लायरिकल वैलेट्स है, इन सबको सेपरेट अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि
प्रील्यूड से हर बार टीजीटी हो या पीजीटी हो क्वेश्चन बनता है और ये भी पूछ लिया जाता है, मान लिया 3-4 पोएम लिख दी, इनमें से लूसी पोएम्स कौन सी है। ये सब आप स्टडी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।